पूजा आपकी स्टार्ट हुई कि? एक मिनट, पूजा को मैं हो गई उसके बीच नहीं। पूजा आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई क्या? मैम हाँ जी हो गई। ठीक है, ओके डन। ठीक है। अब आपको जो दिखाएंगे, वंदना स्टार्ट करेगी। वंदना इसकी, वैसे इसकी रिकॉर्डिंग करनी नहीं थी। वैसे तो मैम आप, अपने के लिए रख लेते हैं क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। नहीं नहीं, इसकी तो करनी थी, जो वंदना कर रही है आप, उसकी तो करनी करनी थी। मैम ट्रस्ट पायलट का बट ना अलग से सेशन होगा और पूरा उनको गाइड करेंगे अच्छे से। हाँ, यही करेंगे ट्रस्ट पायलट का। बस आप लोग रिव्यू करना है तो आप रिव्यू कर दो। ट्रस्ट पायलट को कैसे यूज करना है वो आपको हम बता देंगे। वो एज अ पेंडिंग लीड्स पे भी आप यूज कर सकते हो बहुत इजीली। अब जिन लोगों को ये लगता है ना कि भाई टीम इन्फिनिटी का हम लोग पार्ट है तो हमें कहीं पे दिखता क्यों नहीं है, इन्फिनिटी स्किल्स दिखता क्यों नहीं है कहीं पे हमें, तो वो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो, कुछ ऐसा तो नहीं है अभी। स्क्रीन शेयर करो आप, वंदना। ओवर टू यू डियर, स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी लता मैम एंड रचना मैम का। मेरी अपलाइन है लता मैम एंड सुपर अपलाइन है रचना मैम। और थैंक यू सो मच इन्फिनिटी टीम, जो मुझे इतना अच्छा मौका मिला यहाँ पर सिखाने का। जो भी मैंने चीजें सीखी हैं वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। और मेरा नाम वंदना है। ये सभी चीजें मैंने अपने हैंड पे सीख कर, कुछ जो भी अपने लिए अपने स्टेप्स किए हैं आगे ग्रो करने के लिए, वो आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रही हूँ। तो आई होप कि आप अच्छे से सीखोगे। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। मैम शेयर हुई स्क्रीन? यस यस, हो रही है। मैम एक जना कोई हेल्प कर देना मुझे। मैं एक एक दो को अनम्यूट कर देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी हूँ वैसे तो। क्योंकि वो बस चैट वगैरह देखने के लिए। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस यस, विजिबल है। आज का हमारा टॉपिक था टाइटल, जो था हमारा इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स, यानी कि हमें कैसे उसको टिप्स और ट्रिक्स हैं कि वायरल करे, रीच पहुंचने। जो भी हमारे फॉलोवर्स हैं, नॉन फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स वो होते हैं जो हमें पहले से ही फॉलो करते हैं, नॉन फॉलोवर वो हैं कि जो हमारे कंटेंट को देख के अपने आप हमें हमारी पोस्ट को देखते हैं। जैसे कि आप देखते हो कभी भी इंस्टाग्राम पे कोई भी रील देख रहे हो किसी भी, तो आप उनको फॉलो नहीं करा लेकिन उनका कंटेंट देख रहे हो, तो आप क्या हुए? उनके नॉन फॉलोवर। यहां तक समझ आया? हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट। अब इंस्टाग्राम क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट होती है रील पर होती है। अगर कोई भी हमारा कंटेंट होगा, पोस्ट वाला हम बहुत कम देखेंगे, लेकिन रील फॉर्म में होता है तो हम बहुत ज्यादा देखते हैं। और इतने यूजर्स हमारे पास में हैं, टू पॉइंट, ये है हमारे 2.35 बिलियन एक्टिव यूजर्स इंस्टाग्राम पर हैं। क्योंकि मैंने ये सारी चीजें अपने हैंड पर करके देखी, क्योंकि मेरे फॉलोवर्स फेसबुक पे कम और इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव हुए, तो मैंने इसलिए इंस्टाग्राम को किया। नेक्स्ट है जो हमारा ग्रोथ फॉर्मूला है। अब यहाँ से ना अपने नोट्स बनाते चलना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। और किसी को अगर कोई क्वेरी हो तो अभी पूछ लेना। लास्ट में आपका 15 मिनट्स का सेशन होगा Q&A का। बट अभी बीच में कोई भी डिस्टर्ब मत करना। मैम आप चैट देखते रहना। ठीक है डियर। ठीक है। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है कंटेंट। तो अगर हम किसी का भी कंटेंट उठा के डाल देते हैं तो ये एल्गोरिदम ना कभी भी नहीं लेता। अगर हमारा खुद का फ्रेश कंटेंट होगा, कंटेंट में क्वालिटी होगी, और रेगुलर हम उसको पोस्ट कर रहे हैं और एंगेजमेंट अच्छी आ रही है, तो हमारी ग्रोथ अच्छे से जाती है। तो किस किस पर सबसे ज्यादा हमारी ग्रोथ होती है? सबसे ज्यादा होती है 70% रील पर, 20% होते हैं क्राउजल पोस्ट पर।
क्राउजल पोस्ट होगी, जैसे कि हमने एक के साथ में बहुत सारी इमेजेस लगा के पोस्ट डाल देते हैं, तो वो हमारी क्राउजल पोस्ट आ जाएगी। और मोस्टली जो हम ज्यादा बहुत कम ही डालते हैं, क्योंकि स्टोरी तो हमारे जो फॉलोवर्स हैं वो ही लोग देख पाते हैं। तो 10% हमारी ग्रोथ होती है स्टोरी से। तो सबसे ज्यादा जो हमें काम करना है वो रील पर काम करना है। इतना क्लियर है सभी को? यस, क्लियर है। आप आगे करो, फॉलो करो। अब वायरल रील के टिप्स क्या हैं? सबसे पहले हमारा 3 सेकंड का स्ट्रॉन्ग हुक लगना चाहिए। कि कोई भी, अगर जैसे ये अभी लास्ट सेशन में मैम ने बताया था, उसवा मैम ने, कि अगर हमारा हुक ऐसा होगा तो कोई भी हमारी वीडियो पर रुक कर उसको देखेगा। कुछ नया ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करो। और सबटाइटल जरूर ऐड करना चाहिए, कि हमारे जैसे कि यहाँ पे 80% लोग ऐसे होते हैं कि हम म्यूट करके देखते हैं। उसमें कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए, जैसे कि सेव, शेयर, फॉलो। क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं कि अपने उसमें कोई भी कॉल टू एक्शन नहीं देंगे। और सबसे मेन टिप्स है कि अपने जो पोस्ट भी डाल रहे हो ना, उसको शेयर जरूर करो, कमेंट जरूर करो। क्योंकि ये हमारे ना एल्गोरिदम पे जाता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा शेयर हो रहे हैं, तो इस कंटेंट में कुछ दम है। इतना क्लियर है सभी को? आप पहले पूरा कर लो, एंड में क्वेश्चन आंसर लेंगे। और फिर है कैप्शन एंड हैशटैग। हैशटैग वो होते हैं जो हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशंस के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम ये चीजें पहले से ही करके रख लेंगे तो हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से रीच करेगा। जैसे कि हमारा कीवर्ड कौन से हैं, किन कीवर्ड पर हम काम कर रहे हैं, किस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है अपना निश, मैंने डाला डिजिटल, डिजिटल कोच इन इंडिया। अगर आप एसईओ भी करोगे तो ये कीवर्ड आएंगे वहां पे। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग में हम हैशटैग क्या डाल रहे हैं? रील्स इंडिया। जो भी हमारा ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, ऑडियो चल रही है। फिर ब्रॉड, यानी कि उसका वाइड क्या है? मोटिवेशनल है, या फिर आप उसको कुछ सिखा रहे हो या अवेयरनेस दे रहे हो या सेल्फ केयर के लिए कर रहे हो। तो ये चीजें हमारी मेन पॉइंट हैं। फिर है जो हमारा बेस्ट टाइम है शेड्यूलिंग का, कि पोस्ट किस किस टाइम पे सबसे ज्यादा वायरल होती है, रीच बढ़ती है, जो हमारे कंटेंट को लोग देखते हैं। तो किस टाइम पर अगर हम पोस्ट करें तो सबसे ज्यादा हमारी रीच बढ़ेगी? फर्स्ट है हमारा मॉर्निंग में 7 to 9 AM पर। अगर इस बीच में हम अपनी रीच डालते हैं तो ये वाला टाइम ऐसा होता है कि पीपल जो है अपना ऑफिस जाते वक्त स्क्रॉल करते हैं फोन को। हाउस वाइफ है, 1 से 3 बजे का टाइम ऐसा है वो स्क्रॉल करेंगी। इवनिंग टाइम में है 7 to 9, ऑफिस से छुट्टी का टाइम होता है, तब भी हम मेट्रो में या आते वक्त अपने फोन को स्क्रॉल करते हैं, तब भी हम रील देखते हैं। और बेस्ट टाइम यही है हमारे लिए पोस्टिंग का, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, या इंस्टाग्राम चैनल हो। और बेस्ट डे सबसे ज्यादा होते हैं, चाहे एक रील डालो, बट ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि जो बहुत ही पावरफुल हो। डे हमारे अकॉर्डिंग होते हैं वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। और इसमें एक टिप्स और है कि कभी कभी ना लाइव भी जाना चाहिए। अगर हम लाइव जाते हैं तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है हमारा। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक्स जो मैंने अभी आपको बताया था, कि सोशल मीडिया हम पहले से ही हैंडल करके रखेंगे, ये सारा लास्ट सेशन में आपको क्लियर कर दिया था। कि बायो में क्लियर होना चाहिए, सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन। कि जैसे एग्जांपल है डीएम करो, या आप उनको कॉल, जब आप भी कोई पेज बनाते हो तो उसमें लिखते हो कि डायरेक्ट मैसेज करो, जहां पर आप अपने कस्टमर को मतलब अपने उसके लिए कनेक्ट करना चाहते हो। प्रोफाइल पिक अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। हाइलाइट्स ब्रांड कलर के होने चाहिए साथ में। ऑल टैक्स होता है। ये चीजें जब मैं एसईओ का पार्ट कराऊंगी, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे रचना मैम को बता देना। ये चीजें बाद में कराएंगे हम नेक्स्ट सेशन में।
ऑल टेक्स्ट होता है, कीवर्ड यूज करने होते हैं एसईओ के लिए, और कोलैब पोस्ट करने होते हैं जो हमारी डबल रीच बढ़ती है। जैसे सपोज करो कि रचना मैम के साथ मैंने कोलैब कर लिया, उनका अकाउंट है, उनके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो ही कंटेंट अपने उस पे मेरे को वहां पे रीच बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हो जाएंगे, उनके साथ में कोलैबोरेशन कर सकते। बट ये कुछ पेड होते हैं, तो अभी हम इन पे काम नहीं कर रहे हैं। फिर आते हैं जो अगर कोई भी हमारे फॉलोवर्स हैं या नॉन फॉलोवर्स हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उनको रिप्लाई जरूर करो, ताकि उनसे एंगेजमेंट हमारी बनी रहे। फिर अपने पोस्ट को, ये मैंने आपको पहले ही बताया, सेव कर लो, शेयर करो। कोई भी आपका दूसरा अकाउंट है या किसी को भी शेयर कर दो। शेयर करोगे तो उससे बहुत ज्यादा रीच बढ़ती है। कभी कभी पोल्स वाले ऐसे डालो, क्यूएनए के डालो, क्विज स्टोरी डालो डेली में। एंगेज होते हैं जो नॉन फॉलोवर्स होते हैं उनके साथ कमेंट करो, बट जेन्युइन पर्सन्स के साथ में, क्योंकि आजकल फेक भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा। अब इसमें हमें क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, यानी कि रेगुलर हमें पोस्ट ऐसे मेंटेन करनी है। अगर कि हम 8 बजे डाल रहे हैं तो वो हमारा डेली 8 बजे कंटेंट डलना चाहिए। तो उस चीज को जब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे शेड्यूलिंग, तो वो हमारा कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है। जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। और सबसे बेस्ट है कि अपना खुद का बनाओगे, खुद की सेल्फ ब्रांडिंग करोगे, तो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा रीच बढ़ती है। क्या नहीं करना है कि फॉलोवर कभी भी बाय नहीं करने हैं। रैंडम कंटेंट मत डालो, जो मैंने आपको अभी पहली स्लाइड में बताया कि कोई भी ऐसे ही कंटेंट को उठा के मत डालना। चाहे कंटेंट कम हो, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो थैंक यू, यहाँ तक का था ये मेरा पार्ट। अब मैं प्रैक्टिकल पार्ट जाऊंगी। उससे पहले अगर कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए रचना मैम, फिर प्रैक्टिकल पार्ट कराते हैं। अभी थ्योरिकल ये हुआ था। अभी थ्योरिकल में कोई भी आपको डाउट है तो पहले थ्योरी पे कंप्लीट करेंगे, तो तब कैसे इसकी रील वायरल होती, क्या था, ये सब कुछ आपको सिखाएंगे बाद में। मतलब आज ही सेशन में होगा। बस आप थ्योरी का अगर आपको कोई डाउट है तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं है तो क्लियर है। एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट वो होता है कि जैसे आप किसी कोई भी रील देख रहे हो या कोई भी पोस्ट देखते हो, तो उसमें लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो वो एंगेजमेंट होता है। क्लियर? हम्म। ठीक है। और मतलब कोई भी आके ना, कोई भी फॉलोवर या अनफॉलोवर हो, आपकी रील पे आके या वीडियो पे आके कितनी देर रुकता है, अंगेज करता है वो। क्योंकि हम लोग ने आप अब हम खुद ही करते हैं। अगर स्टार्टिंग का पॉइंट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा ना, आप आगे कर दोगे, रील को पूरी देखोगे ही नहीं। किसके टाइम पर रील बनाना चाहिए, कितने टाइम का रील बनाना चाहिए, टाइमिंग का, कितने टाइम का रील बनाना चाहिए? टाइमिंग कम से कम है कि अगर शॉर्ट्स बना रहे हो तो 60 सेकंड के अंदर का होना चाहिए। और अगर आप लेंथी वाला बना रहे हो वो तो यूट्यूब पे जाता है। अट्रैक्शन के लिए 60 सेकंड का बहुत है। मैम किसी और की वीडियो डालनी है या नहीं? बेस्ट अगर होता है तो अपना कंटेंट डालो, खुद फ्रेश कंटेंट बनाओ। ठीक है। करोजल पोस्ट क्या होता है, ये बताया था, वैसे दोबारा से रिपीट कर दो आप। क्या चीज मैम सब? करोजल पोस्ट क्या होता है? जब ब्राउजल पोस्ट होती है कि कोई भी जैसे इमेज है, सपोज करो ये वाला एक मैंने इमेज ले लिया, और इसी के साथ में ये 2-3 इमेज और सिलेक्ट कर लिए, तो ये क्राउजल पोस्ट हो जाएगी। एक साथ में 2-3 पोस्ट इमेज वाली। ठीक है। कोलैबोरेशन पेड ही कर सकते हैं? कोलाब्रेशन पेड ही होते हैं मैम ये। पेड ही होता है, पेड ही होता है। जैसे आपका कोई रिलेटिव है जिसके बहुत अच्छे फॉलोवर्स है, वो हमारे साथ काम नहीं कर रहा, तो उससे वैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं तेरे साथ कोलैबोरेशन कर दूं, बस तो वैसे उसके कर साथ सकते कर हो सकते हो। आप उसके साथ कर सकते हो। कोई आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो आपके साथ वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, बट वो आपकी हेल्प करने को रेडी है, आपके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है?
मैम खुद की वीडियो सेंड करती तो बहुत कम लोग तक पहुंचती है। यही अभी सिखाएंगे। यही यही नोट्स मैंने सिखाएंगे अभी, अभी इसलिए है कि ये नोट्स जरूर इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा हाँ। इम्पोर्टेंट है। ये नोट्स कर लेना, अगर नहीं लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स कर लो पहले, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल पार्ट कराऊंगी तभी फिर ये चीज समझ आ पाएगी। आप वन बाय वन कर दो, जिसने स्क्रीनशॉट लेना ले ले। मैंने दो तीन ये तो फर्स्ट डाले हैं, सारे स्लाइड नहीं है। डाले मैंने। नेक्स्ट यहाँ से है ग्रोथ फॉर्मूला। ले लिया मैम स्क्रीनशॉट? यस यस, हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। अब रील कैसे वायरल होती है वो आपको बताएगी वंदना। दूसरे से स्क्रीन शेयर करो, फोन से स्क्रीन शेयर करो। ओके। यहाँ तक तो किसी का डाउट नहीं है ना? नहीं, अब क्लियर हो गया सबके। क्लियर है। कुछ लोगों को लगता है कि ऑनलाइन समझ नहीं आता, जब समझाने वाले वंदना जैसे हो तो क्यों नहीं समझ में आएगा। वो हर एक क्वेश्चन के बाद आपसे पूछ रही है कि ठीक है कि नहीं, आपको क्लियर है कि नहीं। समझाने का तरीका डिफरेंट होता है बस। अभी आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है ना वंदना? एक मिनट, वंदना शायद दूसरे फोन आप मुझे फोन से कर रही हूँ, आप मुझे हाँ, अनम्यूट कर देना। मैं दोनों में आपको को होस्ट बना रही हूँ। दो नाम से हो ना? यस मैम। मैंने दोनों में आपको को होस्ट बना दिया। आप अपने आप म्यूट अनम्यूट कर लेना उसमें। कोलैबोरेशन और टैग करने में अंतर क्या है? टैग करना वो होता है कि हम किसी जो दूसरे फॉलोअर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं अपने में, ताकि वो जो हमारा कंटेंट था उनको वहां तक पहुंचे, वो भी हमारे देखें। और दूसरा क्या पूछा था मैम? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन ये होता है कि हम अपना प्रमोशन किसी दूसरे के अकाउंट पर हम्म। करा रहे हैं साथ में। हम्म। टैग जैसे होता है, मैंने जैसे मेरे को कोई टैग करेगा, जैसे सीमा जी मुझे टैग करते हैं तो मेरी वाली फेसबुक पे वो मेरे को शो करेगा। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, किसी पे भी हो। और कोलैबोरेशन होता है जो जैसे स्टोरी में जाके होता है, वो ज्यादातर रील में भी होता है, स्टोरी में भी होता है कोलैबोरेशन तो। दिख रहा है, आपका दिख रहा है ये। ओके। स्क्रीन विजिबल है। ठीक। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम। आपकी आवाज इको हो रही है। अब ठीक है। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले हमारा इंस्टाग्राम का सर ऐसा सरफेस ओपन होता है, ठीक है।
ये हमारा पर्सनल वाला होता है, जो प्रोफाइल होता है। यहाँ पर स्टोरी आएगी, या जो भी आपके फॉलोअर्स हैं जिनको आपने फॉलो कर रखा है उस तरीके से उनकी स्टोरी यहाँ पर आती रहेगी। तो हमें जाना किस पे है, यहाँ पर नीचे की तरफ सर्कल है, अब ये देखो यहाँ पर मैंने जो आपको पूरी क्लियर करा था अभी पॉइंट्स, कि नाम अच्छे से मेंशन होना चाहिए, यहाँ प्रोफाइल आपकी पिक। इको हो रही है आवाज, डबल डबल आ रही है बीच बीच में। एक मिनट, ये तो मैंने ऑफ कर रखा है फिर भी। एक्चुअली में आप इससे वहीं पे बैठे हो ना जहाँ आपका लैपटॉप है, आप लैपटॉप से दूसरे वाले रूम में आ जाओ। हटा दिया मैंने, लैपटॉप का हटा दिया। आप दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए हो। यस मैम, अब ठीक है। हाँ आप ठीक है। उससे मैंने ऑडियो का हटा दिया। यहाँ पे ये देखो, मैंने एक अच्छा सा मतलब एक कीवर्ड ऐसा होना चाहिए कि हमारा नाम भी प्रॉपर हो, और ज्यादा से ज्यादा दो से मतलब 3 वर्ड का ऐसा हमारा नेम होना चाहिए प्रॉपर, कि किसी को ढूंढने में दिक्कत ना हो। और मैंने यहाँ पे क्या डाला, वंदना द वर्ड, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई। नेम हो गया, हमारा प्रोफाइल पिक हो गया। प्रोफाइल पिक कैसी होनी चाहिए कि सिंपल भी होनी चाहिए और प्रोफेशनल लगनी चाहिए। अब यहाँ पे है ये हमारा बायो आता है, ये चीज मैं दिखा देती हूँ। ये चीज क्योंकि लास्ट क्लास में भी बताई गई थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऊपर की तरफ जाओगे, यहाँ पे आप अपना फोटो चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको कैनवा की क्लासेस में सारी बताई हुई है कि आप कैसे प्रोफाइल पिक को यहाँ से कर सकते हो। चाहे आप यहाँ पे अपनी गैलरी में से ले सकते हो, चूज फ्रॉम गैलरी, या लाइब्रेरी जो भी आपने पिक खींच रखी होगी वहां से आ जाएगी। फेसबुक से लेनी है आपको, या टेक फोटो करना है। अगर फोटो आपको खुद प्रॉपर लेना है सामने तो आप उससे फोटो से ले सकते हो। डिलीट करना है तो वो डिलीट हो जाएगा। फिर बाद में आता है यूजर नेम, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा कीवर्ड कि जो आपके फॉलोअर्स आसानी से ढूंढ सके आपको। प्रोनाउंस है कि अगर मेल्स होते हैं तो हम उनको ही वाला करते हैं, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए शी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायो। ये देखो, बायो जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, बायो कैसी होनी चाहिए, उसमें कीवर्ड ऐसे होने चाहिए जो हमारे ऑप्टिमाइजेशन में काम आए। अभी मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, मैंने अपनी निश के अकॉर्डिंग डाला, डिजिटल कोच भी डाला है, वुमेन एम्पावरमेंट डाला है। और विजिबल है ना मैम स्क्रीन? हाँ जी विजिबल है। यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिया है ना, ये मेरे एसईओ को रैंक करने में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि मेरा वहां तक फॉलोअर्स को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ये लोग मेरा कंटेंट को देखेंगे। अगर कोई सर्च करता है स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल के लिए, डिजिटल स्किल अगर कोई सर्च कर रहा है, तो ये कीवर्ड वहां पर गूगल में रैंक करेंगे और वहां पर दिखते हैं। तो ये इस तरीके से हमें अपना बायो स्टार्ट करना है, अच्छे से कीवर्ड के साथ में, एसईओ के साथ में। यहाँ तक क्लियर हुआ बायो कैसे बनानी है? एक बार चैट बॉक्स देखो। फिर आते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है लिंक दो। जो मैंने कहा कि कॉल टू एक्शन के लिए लिंक जरूरी है, कि हमारे जो फॉलोवर्स हैं या कोई भी हमारे उस पे विजिट कर रहा है पर्सन, वो कहाँ पर आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया है, एक व्हाट्सएप का लिंक दिया है, डीएम कर सकता है। अपना लैंडिंग पेज का यहाँ पे मैंने डाल दिया, ऐड कर दिया है। तो ये लिंक मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। क्लियर हो गया लिंक का क्या काम है? क्लियर है। फिर आता है नेक्स्ट, बैनर होना चाहिए। जो अभी पीछे जो हमारे प्रोफाइल पर होता है, पीछे बैनर में क्या दिख रहा है, ऐसा होना चाहिए कि वो विजिबल भी हो, हमारे निश के अकॉर्डिंग हो, और ज्यादा उसमें ऐसा कोई घिचपिच ना हो कि वो विजिबल भी नहीं हो रहा और कंटेंट उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है
कि जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड हो। ये देखो मेरे दो इसमें ऐड हैं, एक फेसबुक प्रोफाइल का है और एक ये वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन कोच का है। तो इसमें से वो पूछ रहा है कि कौन सा बैनर ऐड करना है, तो अभी मैंने ये नहीं लगा रही हूँ। अब यहाँ पे दिखा रहा है ये प्रोफाइल इंफॉर्मेशन का, जो मेरा पेज बना हुआ है वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन कोच, तो ये मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने इसी वाले लिंक से। तो पेज का नेम आ रहा है यहाँ पे वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन कोच। तो ये मेरा फेसबुक पे और इंस्टा पे अगर मैं कोई भी कंटेंट डालूंगी तो ये मेरा दोनों पे चला जाएगा। कैटेगरी मैंने क्या डाली है, जैसे मैम ने बताया था डिजिटल क्रिएटर जरूर डाल लेना, लेकिन मेरी किस कैटेगरी में आ रही है, मैं एजुकेशन प्रोवाइड करा रही हूँ। जैसे जिसका कुछ भी अगर कोई ब्लॉगर करना चाह रहा है तो ब्लॉगर का होगा, तो वो अपने ब्लॉगर का ये वाला सिलेक्ट करेगा। ये आ रहा है, जैसे कोई हम ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो आप देखते हो, रील देखते हो इंस्टाग्राम पे कि ब्लॉग आ रहे हैं, तो वो आते हैं ब्लॉगर। कोई भी अपने बारे में कंटेंट बता रहे हैं, या हमारी कोई कम्युनिटी है, एंटरप्रेन्योर है कोई, यानी कि जैसे कि हम अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम हाउस वाइफ हैं तो हम अपने लिए ही तो खुद कर रहे हैं ना, तो ये हमारे इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। या हमारा पेज किस कैटेगरी में है, हेल्थ या ब्यूटी के उसमें है, तो ये चीज ना बहुत मैटर करती है। एडिटर है, राइटर है हम, तो या प्रोडक्ट कोई सर्विस है, ब्यूटी कॉस्मेटिक का है, पर्सनल केयर का है, ये सारी हमारी कैटेगरी डिसाइड करती हैं। या फोटोग्राफर है। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कॉन्टेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी डाली है, फोन नंबर डाला है। अब यहाँ पे मैंने क्या है कि यहाँ पे ऑफ कर रखा है कि मैं अपने मतलब ये वाला जो है किसी और को शो नहीं होगा, ये जो मैंने लिंक दिया है उसी पे ही आएंगे ये, लेकिन यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैंने पेज पे कोई एक्शन बटन नहीं दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं जैसे एक्शन बटन करूंगी कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बुक नाउ करना है, रिजर्व करना है। अगर सपोज करो हमारा फूड का कोई बिजनेस है तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कोई भी ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे ऑर्डर फूड आता है। या कंसल्टेंट के लिए करते हैं तो हम बुक नाउ करते हैं। या कोई सीट रिजर्व करनी होता है तो रिजर्व पे हम ये एक्शन बटन लगा लेते हैं। या हमें वहाँ पे कोई अपना फॉर्म, ये देखो लीड फॉर्म है, ये मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने इंक्वायरी फॉर्म डाल दिया। अगर कोई नया फॉर्म लगाना है, नया फॉर्म लगा सकते हो यहाँ से। जो अभी आपको बताए थे सर्वे हार्ट का भी फॉर्म ऐड कर सकते हो यहाँ पे कि हमें उसका कस्टमर का डिटेल चाहिए, तो हम यहाँ पे फॉर्म भी लगा सकते हैं एक्शन बटन में। इतना क्लियर? क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिख दीजिए। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है एक्शन बटन का। अगर हम कोई एक्शन बटन ही नहीं देंगे तो वो कहाँ पर हमें कोई डिटेल देंगे, या कोई कहाँ पर एनरोल करेगा, या कोई क्वेरी है तो वो कहाँ पर पूछेंगे। सबसे बेस्ट है या तो फॉर्म का लगा दो या फिर अपना व्हाट्सएप का लगा दो। सबसे इजी है कि व्हाट्सएप पे आपको डिटेल आई जाती है। ये था यहाँ तक का। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं। देखो ये सुबह मैंने पोस्ट पे डाली थी, अब प्रैक्टिकल पार्ट पे आ रहे हैं, तो ध्यान से देखना। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे टूल बताया था मैम ने, कल एडिट्स वाला बताया था, वो यहाँ का ही मेटा मेटा एआई का ही टूल है, जो कि बहुत ही, अगर हम उसी से ही अपना रील बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, तो वो हमारी क्या है ऑब्वियसली सबसे ज्यादा रीच पहुंचेगी। ये कल मैंने बनाया था, कंटेंट डाला था, तो इस पे देखो रील फॉर्म में डाला था मैंने ये कल। दिखा देती हूँ आपको ओपन करके। यहाँ पे देखो कॉल टू एक्शन भी दे रखा है मैंने, नेम भी दे रखा है। विजिबल है ना स्क्रीन? यस यस विजिबल है। तो यहाँ पे देखो ये व्यू इनसाइट आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में खोला हुआ है।
कितने लाइक हुए हैं, यानी कि एंगेजमेंट कितनी हो रही है। यहाँ पे लाइक कमेंट जो भी होंगे इसको शेयर जरूर करना अपने किसी भी अकाउंट पे। तो मैंने क्या किया, अपने इस वाले पोस्ट को दूसरे अकाउंट पे भी शेयर कर लिया। तो इससे क्या होता है कि उनको लगता है कि हाँ हमारा कंटेंट में कोई दम है। यहाँ पे ये देखो कैप्शन जो हुक था, विजिबल है ना, यहाँ पे देखो इसमें मैंने यहाँ पे हुक डाला है कॉन्फिडेंस के लिए। जो अभी हम देखो 4 बजे लता मैम इतनी अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हमें इतना अच्छा सिखा रही हैं कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। तो ये पोस्ट मैंने एक बनाई थी और इसमें मैंने खुद का ही डाला था अपना। आ रही है ना वॉइस? तो इस यस तरीके यस की मैंने ट्रेंडिंग वॉइस ली थी ये। यहाँ पे मैंने हैशटैग लिए जो मैंने आपको दिखाए थे कि अपने निश के अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग निश लेना, जो एसईओ करने में बहुत रैंक करेंगे, आपका कंटेंट वायरल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पब्लिक स्पीकिंग का कोई देखेगा तो ये वाला आपका कंटेंट सबसे पहले जाएगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जाएगा, पर्सनल ग्रोथ पे भी जाएगा। अब ये देखो रीच दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे। दिख रहा है ना स्क्रीन सभी को? हाँ जी हाँ जी। ये देखो 7 लाइक्स हैं, कितने व्यूज हुए हैं, 232 हुए हैं, वॉच टाइम कितना है, 7 मिनट 53 सेकेंड का है, इंट्रैक्शन 7 है। और सबसे ज्यादा देखो ये पर्पल और ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पे फॉलोवर्स हैं और नॉन फॉलोवर्स हैं। ये पिंक वाला इन्होंने दिखा रखा है फॉलोवर्स के लिए, यानी कि जिन्होंने मेरे को फॉलो कर रखा था उन्होंने कंटेंट देखा है। और 76.7% ये ब्लू कलर में पर्पल कलर में आ रहे हैं, ये आज सबसे ज्यादा नॉन फॉलोअर्स ने देखा। देखो किस तरीके से ये पूरा ग्राफ क्लियर हुई, सारी चीजें जो अभी मैंने आपको यहाँ पे उसमें बताया, पॉइंट्स में क्लियर किया था। अब देखो यहाँ से रील हम कैसे बनाएंगे वो भी आज मैं बता देती हूँ। हम अगर यहाँ पर किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी यहाँ से, फिर बीच में क्वेश्चन करते हैं फिर बाद में। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप अभी। क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिख दीजिए आप लोग। क्लियर है क्लियर है। ठीक है क्लियर है, अभी तो आगे चलो, कुछ नहीं है अभी तो। क्लियर है, फॉलोवर्स कैसे इंक्रीज कर रहे हैं वही तो बता रहे हैं। ये देखो मैं ना अपने खुद का मतलब करके देखती हूँ कि कौन सी किस टाइम पे या कैसी पोस्ट पे किस तरीके की रीच बढ़ रहे हैं। अभी ये मॉर्निंग में डाला मैंने, पोस्ट वाला डाला है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना क्राउजल पोस्ट वाला, ये वो वाला स्टेप है। मॉर्निंग में पोस्ट किया है इसका पूरे, देखो ये कीवर्ड मैंने डाल दिए, अपने नेम का भी डाला, यहाँ पे लिखा भी है डीएम लाइक फॉलो शेयर जरूर करें। अब यहाँ पे देखो अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी, यहाँ पे 11 व्यूज आ चुके हैं। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे कोई देखते रहेंगे फ्री टाइम में, तो ये नॉन फॉलोअर का ग्राफ जो है मेरा पूरा वहां पे पहुंच जाएगा। जैसे अभी मैंने पहले वाली पोस्ट दिखाई थी, अभी देखो 81% मेरे फॉलोअर्स ने ही देखा ये और ये क्लियर अभी हुई ना डाला सारी चीजें? है। हाँ, 21 अगस्त को ही डाला है, अभी डाला है इन्होंने, मॉर्निंग में डाला है, देखो अभी मॉर्निंग तीन में ही घंटे ही हुए डाला हैं। है मैंने, 9:15 पे डाला था। और ये देखो ये क्राउजल पोस्ट है, यानी कि एक इमेज ये हो गई और एक इमेज ये हो गई। किसी का क्वेश्चन था ना कि क्राउजल पोस्ट क्या होती है। अब यहाँ पे देखो मैंने उनको क्या दिया, अवेयरनेस दिया सिर्फ कि ऐसे मॉर्निंग में रिसेट करो। कंटेंट की क्वालिटी भी अच्छी हो गई, उनको फ्री में नॉलेज भी मिल गई। तो यही तो हमारे फॉलोअर्स को चाहिए। इसी तरीके से हम अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं सबसे अच्छा। फॉलोअर्स का भी एक पूरा होता है कि ये सारे ना नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी मैं।
ये सारी चीजें कि किस तरीके से हम अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ब्लैक हैट और ये वाइट हैट, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं ये, क्योंकि एसईओ का पार्ट है। अब मैं क्रिएट करना बता रही हूँ यहाँ से। इसके लिए मैं जाती हूँ, मैंने एडिट वाला ऐप डाउनलोड कर रखा है पहले से ही। ये कल मैम ने दिखाया था आपको, इंस्टाग्राम पे दिखाया था ना, एडिट वाला फॉर्म ऐप है, जिसमें हम अपनी वीडियो पोस्ट या जो भी एडिट करेंगे वो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं और डाल सकते हैं डायरेक्ट। तो हमें इन शॉर्ट में भी वीडियो एडिट करने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने यहाँ पे डाली थी, ये 4 घंटे पहले, ये 1 सप्ताह पहले डाला था रिव्यू का। रिव्यू पे इतना वो नहीं आया था, रीच नहीं बढ़ी थी। लेकिन ये मैंने खुद का अपना डाला कंटेंट, तो सबसे ज्यादा रीच बढ़ी। अब यहाँ देखो मैम, स्क्रीन विजिबल है ना? यस यस। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ से हम जो भी एक पोस्ट बनाना चाहते हैं या रील बनाना चाहते हैं। अभी देखो सुबह में मैंने पोस्ट बनाई, अब मैं एक यहाँ पर रील बना दूंगी। दोपहर के मतलब कंटेंट के लिए एक पोस्ट बनाती हूँ, रील फॉर्म में बना दूंगी। वो चीज मैं दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला हमारा इनसाइट का आएगा, जो सिग्नल के तरीके से है। ये ऑप्शंस बता दे रही हूँ साथ के साथ में। ये वाला सिग्नल वाला है, हम इनसाइट दे सकते हैं कि रील की व्यू कितनी है, रीच कितनी है, नेट फॉलोवर्स कितने इंक्रीज हुआ है, लाइक कितने हुए हैं। ये चीजें यहाँ पे इतना क्लियर। ये मोस्ट व्यूज कौन सी हमारी पोस्ट पे, सबसे ज्यादा मोस्ट व्यू कौन से हैं, ये आप देख पा रहे होगे। देखो मैंने ये वाला डाला था, इस पे इतने व्यू नहीं आए। कितने आए? सिर्फ 41 व्यूज आए थे। और मेरे फॉलोअर्स की रीच भी बढ़ गई थी, वो कम हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। अब यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से ऑडियो का आ रहा है, ठीक है। अलग से यहाँ पे देखो कि कोई भी ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग वाले सर्च कर लेना, जो मैंने कल किया था वही मैं एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ आपको। देखो ये ट्रेंडिंग वॉइस आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस ऑडियो को यूज कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे क्या है, एक जो कल मैम ने बताया था वो वाला कंटेंट ले लेती हूँ मैं। देखो मैंने एक ये कल हुक निकाला था, इसी का ही मैं वीडियो बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, इसको डिलीट कर रही हूँ। भी हटा दिया। ये देखो मैंने इस तरीके से रिसर्च करके अपना कंटेंट खुद बनाया है, निकाला है खुद। ये देखो मैंने वो बाकी चीजें हटा दी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और डन कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगी। अपने सपनों को रोकना मत, वुमेन डिजर्व विंग्स। अब हमारा क्या है,
वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट विद सेल्फ बिलिंग हर हर दिन। इस तरीके से मैं एक रील बना ली, ठीक है मैम। इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर लेना, ये तो कंटेंट को आप डाल के रिकॉर्ड कर लेना। भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा का हो रहा है तो इसको कम कर लेंगे। मैं दूसरी बना देती हूँ यहाँ पे। ये तो समझ आ गया ना कि कैसे हमें अपना, अगर हमसे बोला नहीं जा रहा है कैमरे में देख के, तो हम यहाँ से अपना, वहां से स्क्रीन पे टेस्ट कर सकते हैं। और उसको सामने देख के भी बोलेंगे तो किसी को ये नहीं लगेगा कि हमने सामने देख के बोला है या सामने से वीडियो को देख के बोल रहे हैं, कंटेंट हमारे सामने है। क्योंकि अगर वैसे देखेंगे तो हमारी आंखें नीचे होंगी तो नहीं दिख पाएगा। अभी इसमें वॉइस नहीं आ रही है। अभी ये देखो, मैंने छोटी सी ही बनाई थी सिर्फ, अभी ये मैंने डिलीट कर दी। अब मैं यहाँ पे एक कंटेंट ले लेती हूँ। बट जो भी आज चीज सिखा रही हूँ ना, इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना, बहुत जल्दी हाई रीच बढ़ेगी। तो मैं ये डाल देती हूँ, मैंने पहले ही निकाल रखा था, एक पर्सोना निकाल रखा था। ये हाउसवाइफ के लिए मैं बना रही हूँ, करियर गैप वुमेन्स के लिए, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो हुक मैं पॉइंट करूंगी यहाँ पे। क्या आप भी एक हाउसवाइफ हैं? क्या आपको भी डिजिटल स्किल्स और कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम होती है? तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आइए मेरे साथ में, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। तो स्टार्ट करते हैं अपने करियर को, जिसमें आप अपने करियर को रिस्टार्ट करके, जिसमें मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगी अपने करियर को ग्रो करने के लिए। अगर ये रील आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट में फायर जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। इस तरीके का इंट्रोडक्शन भी देना है, हुक भी देना है। इतना समझ आ गया ना? यस यस। इस तरीके से ही अपना वीडियो बना लेना। अभी मैंने क्योंकि इसको बना नहीं रही हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी हमारे पास में 5 मिनट बचे हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये वाला मैंने प्रैक्टिकल पार्ट भी बता दिया कि किस तरीके से आप कहाँ पर सबसे ज्यादा अपनी पोस्ट को बना सकते हो, कैसे वायरल कर सकते हो, कैसे नॉन फॉलोअर्स तक पहुंच सकते हो। ये वाला वीडियो मैंने एडिट, जो इंस्टाग्राम का ऐप है उससे बनाया है। एडिट वाली ऐप से? यस मैम। ओके। और किसी का क्वेश्चन? और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है तो बताओ। पूछ लो, हैंड रेज कर दो। एक वाला वीडियो आपने कहाँ से बनाया? ए वाला वीडियो? कौन सा वाला वीडियो मैम? ए वाला वीडियो? ए वाला कौन सा वीडियो था भाई? मैम इनको अनम्यूट कर दो। वही तो मैंने चीज दिखाई थी अभी आपको, वही तो मैंने ओपन करके सारा चीज दिखाई है, पूरा प्रैक्टिकल पार्ट दिखाया है पूरा। एक मिनट। जिसको डाउट है वो हैंड रेज तो अनम्यूट हो जाओ। नॉन फॉलोवर्स को कैसे रीच जाएगा, सेटिंग फर्स्ट बताएंगे। मैम नॉन सारी फॉलोवर्स वो को चीजें तो बताई है। अपने आप ही चला जाएगा जब आप उसको ऐसे ये ट्रिक के साथ अप करोगे तो। सबसे ज्यादा मैंने आप आपको जो पॉइंट बताए ना, आप
रील बना के दिखा दो ना कि हम उसमें क्या क्या सेटिंग करेंगे। रील की ही सेटिंग तो जो मैंने आपको पॉइंट्स पीडीएफ में दिखाए हैं, पीपीटी में दिखाए हैं, अच्छा वही वही। तो पॉइंट्स मैंने फॉलो अच्छा किए वो हैं। फॉलो करोगे तभी होगा। एक टाइम सेट का आपको जरूर फॉलो करना है कि कौन से टाइम पे आपको रील डालनी है। और जब रील बन जाएगी तो किसी दूसरे को जरूर सेंड करना है, चाहे अपने नंबर पे करो दूसरे वाले। शेयर जरूर करना, शेयर कमेंट का जरूर ऑप्शन करना। जरूर करना, लाइक जरूर करना। बस। बस ये 3 काम जरूर कर लेना। आपके फॉलो और ग्रुप में भी शेयर करना शुरू कर देना। आपके ऑटोमेटिकली नॉन फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और सब एक दूसरे इसमें को फॉलो करना के स्टार्ट बहुत करो। काम आते हम हैं। खुद हम खुद यहाँ पे 50 लोग हैं, हम एक दूसरे को फॉलो भी करेंगे ना तब भी हमारा काम चलने लग जाएगा। एक दूसरे को फॉलो करना स्टार्ट कर दो सब। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पे मेरा खुद का ये वाला फेसबुक अकाउंट है, जिस पे भी मैं बहुत कम काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। ये वाला जो भी मैंने दिखाया था वो मैंने एम्पावरमेंट वाला पेज था, ये वाला मैंने क्रिएट कर रखा था। ये कल ही तो डाली थी और ये देखो रीच का दिखा रखा है, टॉप पे जा रही है। हाँ। कंटेंट कम होगा चल जाएगा, लेकिन उसको क्वालिटी अच्छी चाहिए और एल्गोरिदम चाहिए कि कैसे वो हमारा कीवर्ड जो मैंने बताया ना आपको। आप कुछ भी देखो गूगल पे सर्च कर रहे हो तो आप क्या डालते हो, जो चीज टाइप करो तो वही तो लोग भी आपसे चाहेंगे ना कि वो चीज हमें भी मिले। सर्च करते हैं यानी कि गूगल ऑप्टिमाइजेशन मस्ट है। गूगल पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। इसकी भी क्लास मैं नेक्स्ट लूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि एक मैंने नई चीज और सीखी है कि सबसे हम बिजनेस को अपना कैसे रैंक कर सकते हैं इसको। क्योंकि हमारा कस्टमर क्या है या हमारे फॉलोअर्स क्या है, हमें गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल पे ही हमारा प्रोफाइल सेट नहीं होता है, तो हमारी रैंक कैसे बढ़ जाएगी, रीच कैसे बढ़ जाएगी। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे मेरा पेज देख रहे हो यहाँ पे, हम्म। ये हेल्थी है, गुड आ रहा है। अभी मैंने इसमें एक्शन बटन ऐड भी करा है, ये देखो। जो मैंने सारी चीजें दिखाई थी, यानी कि ये मेरा खुद का कंटेंट है। मैंने ना रिसर्च करी, पहले मैंने देखा कि मेरे जैसे जो भी कॉम्पिटिटर हैं वो कैसा कंटेंट डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना बैठ के आपको रिसर्च करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कि हम कैसे किसकी क्या क्या अवेयरनेस प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि रीच तभी बढ़ती है जब हम उनको कोई फ्री वाली वैल्यू देते हैं, या रीच बढ़ कोई उनको ऐसा कंटेंट दें, तो तभी तो हमारे उस पे फॉलोवर्स ज्यादा आएंगे, नॉन फॉलोवर्स। उनको कोई वैल्यू मिल रही है, वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं ना? हाँ आप कर दो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। आप किसी को कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। क्योंकि जब तक हम खुद से करके नहीं देखेंगे ना एक्सपेरिमेंट, तब तक हमें आएगा ही नहीं। एडिट जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। मैम इंस्टाग्राम में है ऑलरेडी पहले से ही। इंस्टाग्राम में एडिट है। यस मैम, कहाँ पे है वो एडिट? दिखा दूँ? ये तो मैंने जब सबसे पहले लॉन्च हुआ था तो ये मैंने फ्री डाउनलोड कर लिया था, जब तक हमें इस ऐप के बारे में पता नहीं था। लेकिन मैंने इस पे रिसर्च करी पूरी, तो तब जाके इस पे मैंने कंटेंट डालना शुरू करा। विजिबल अच्छा ये हुआ रहा। यहाँ पे देखो, ऑल्सो हम्म। ऑल्सो फ्रॉम मेटा।
व्हाट्सएप एडिट्स दिख रहा है, हम्म। ये मेटा एआई, मैसेंजर, ये सारे हमारे यहाँ पे आ गए। ये देखो, इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं हम। ये आ गए। यहाँ से भी ओपन कर लो, चाहे आपको इजी लग रहा है वहां से डाउनलोड कर लो। आप सारा अच्छा, यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कोई आप क्या लास्ट एडिट किया था, डेट कौन सी थी, ये अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लेना यहाँ पे। ये वाले जो मैंने आपको फीचर्स बताई दिए आइकन्स के सारे, कैसे पोस्ट डालनी है, कैसे रील डालनी है, वो सारे मैंने आपको, जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें सारा चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर किसी और का कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि जब ये प्रैक्टिकल करने बैठोगे फिर बहुत सारे डाउट आएंगे। कैसा लगा वंदना का सेशन? प्लीज अपने फीडबैक्स, आपके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कैनवा में बना के देंगे हमारे लिए और अच्छा होगा, क्योंकि कैनवा की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो जो फीडबैक होता है वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो वंदना अपनी एक ये पिक देखो, दे देना जरा ग्रुप में। ठीक है मैम, मैं टिक दे दूंगी। अभी ये देखो, मैं लास्ट टाइम से इस पे काम नहीं कर रही थी, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे इस वाले पे कोई भी कंटेंट नहीं डाल रही थी। नहीं तो मेरे इस पे ना 1000 फॉलोवर्स हो जाते, तो मेरे व्यूज क्या है, कम होते चले गए। जो मैंने बताया ना कि अगर हम रेगुलर कंटेंट डालते रहेंगे तो हमारे व्यूज आते रहेंगे। अभी मेरे 355 आ गए हैं। अभी जब मैं रेगुलर इस पे डालना शुरू कर दूंगी तो ये मेरी रीच बढ़ जाएगी, तो वो ही हमारे यानी कि नॉन फॉलोअर्स तक पहुंच जाएगा। और सबसे ज्यादा मस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये कीवर्ड, एसईओ कीवर्ड जरूर डाल लेना, इसी से ही आपका रैंक होगा। और नेक्स्ट क्लास आई होप कि जल्दी हो, कि गूगल पे हम कैसे रैंक करें, अपने बिजनेस को, अपने प्रोफाइल को कैसे अगर सेट आप करें, मैं क्लूज। अगर आप कल फ्री हो, मैं कल ही रखवा दूंगी इंस्टाग्राम का। एक बार 3-4 बार क्लास हो जाएंगी तो सबको सेट हो जाएगा। आप अपना यस मैम, बताओ, 11:30 बजे फ्री हो तो आपका ही कल कर लेंगे फिर दोबारा। मैं एक बार शेड्यूल चेक करके मैम आपको बता दूंगी। हाँ, बता देना। वंदना गौतम के प्लीज नाम की स्पेलिंग देखो जो मैंने लिखे हैं, प्लीज वो लिखिएगा। आपका गौतम वो में जी मैम ओ आपकी आता है गलत ना? है, जी ओ आता है, जी ए आता है आपका? BA आता है। ये आता है, एक मिनट प्लीज, ये वाले स्पेलिंग लिखिएगा। और अभी वो अपनी पिक दे रही है, आप उसकी पिक के साथ फीडबैक जरूर दीजिएगा। और बहुत जल्दी आपका बिजनेस कैसे एसईओ होगा वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। एसईओ पार्ट को